Today we will discuss about CISC and risk. Basically, you already aware about the CISC and risk whenever you are using the particular operating system or mobile or particular laptop, desktop. So basic difference between CISC and risk, anyone? CISC और रिस्क डिस्कस करने से पहले हम बताए थे कि इसको एक बार पढ़ के आएंगे. तो CISC और रिस्क बेसिकली हम लोग डिस्कस किए इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट. तो इन इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट कोई भी इंस्ट्रक्शन जो कंप्यूटर में एग्जीक्यूट होता है उसका एक साइकिल होता है. व्हाट इज द साइकिल ऑफ इंस्ट्रक्शन? एनीवन? अभिषेक, रोहित? So operand, OP code and control. Oh, that is the field. I am asking about the what is the instruction cycle. Instruction cycle में what are the various stages occur in the instruction cycle? Anyone? तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस पता है? डिफरेंस तो हम लोग डिस्कस करेंगे, बट इंस्ट्रक्शन, कोई भी इंस्ट्रक्शन का साइकिल क्या होता है? व्हाट इज द वेरियस स्टेजेस ऑफ एनी इंस्ट्रक्शन? इंस्ट्रक्शन साइकिल कंसिस्ट ऑफ फेच, डिकोड एंड एग्जीक्यूट. आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस. कोई दूसरा चीज लग रहा था सर. क्या होता है उस इंस्ट्रक्शन करने में जो फेचिंग फेज, आपका डिकोडिंग फेज और एग्जीक्यूशन फेज, these are the three phases through which the instruction get executed. Now आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से CISC और RISC क्या है? ये इंस्ट्रक्शन सेट आपका जो है कंप्यूटर, यानी कि कोई भी कंप्यूटर का एक इंस्ट्रक्शन सेट होगा जिसके अकॉर्डिंगली आपका कंप्यूटर वर्कआउट करेगा. अभी अगर आप एग्जांपल लेंगे तो दो कंपनी ज्यादा जो है वो माइक्रो प्रोसेसर पॉइंट ऑफ व्यू से दो कंपनी का ज्यादा है, एप्पल और इंटेल. का नाम सुने आप? यस सर, इंटेल. हाँ, तो इंटेल, हाँ, इंटेल का फोकस क्या है? इंटेल का फोकस है हार्डवेयर. इंटेल जो है माइक्रो प्रोसेसर बनाने में हार्डवेयर को ज्यादा फोकस करता है, और एप्पल जो है वो सॉफ्टवेयर पार्ट को ज्यादा कवर अप करता है. तो दोनों में बेसिक डिफरेंस आपका आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है कि एप्पल जो है वो आपका सॉफ्टवेयर बेस्ड आपका जो है प्रोसेसर वर्क करता है, उसका जो प्रोसेसर है वो सॉफ्टवेयर बेस्ड होता है, और जो इंटेल है उसका जो प्रोसेसर है वो हार्डवेयर बेस्ड होता है. तो यू कैन ऑल्सो से दैट CISC and RISC. तो RISC इज टोटली सॉफ्टवेयर बेस्ड, CISC इज द हार्डवेयर बेस्ड. तो हार्डवेयर के थ्रू हार्डवेयर इंप्लीमेंटेशन के लिए जो इंस्ट्रक्शन सेट होगा वो लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स होगा, सॉफ्टवेयर बेस्ड. तो RISC, as per the name is concerned, that contains the reduced instruction. तो लेस नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन इज यूज्ड, क्योंकि आप जब प्रोग्रामिंग करेंगे तो प्रोग्रामिंग में क्या है, यू आर यूजिंग द लॉजिक एंड लॉजिकल स्ट्रेटजी जब फॉलो करेंगे तो इंस्ट्रक्शन इज रिड्यूस्ड. whenever you are programmed the particular hardware, then there is a need of instruction which is little bit complex than the software handling of the software component handling. तो CISC और RISC में basically before discussion of CISC and RISC, what we discuss कि what is the need of any CISC और RISC डिस्कस करने से पहले कि what is the need of any set of architecture, इसका जरूरत क्या है, तो बता सकते हैं? Because as we know that all the computers perform, just mentioned, all the computer performs task through
कहाँ से परफॉर्म करता है टास्क? प्रोसेसर से। From the CPU. From the CPU, highest processor. CPU also known as microprocessor. अब ये जो CISC और RISC आर्किटेक्चर डिस्कस करेंगे, दैट इज for designing of the microprocessor. At the moment when we design the microprocessor, we think about the software or hardware basis. यानी कि what is the basis for designing that microprocessor, whether you are focused on software or whether you are focusing on the hardware. तो Intel whatever जिसका family हम लोग पढ़ रहे हैं, Intel microprocessor, Intel always focus on the hardware, ठीक है ना? And other than Intel, some of the company like Apple always focus on the software part of the particular instruction handling. So as a microprocessor which carries out the अभी जो हम लोग डिस्कस किए, क्या बेसिकली कैरीज आउट करता है? कैरीज आउट द फेच, डिकोड एंड एग्जीक्यूट. फेच, डिकोड एंड एग्जीक्यूट साइकिल भी आप बोल सकते हैं, जिसको शॉर्ट में आप बोल सकते हैं इंस्ट्रक्शन साइकिल. कोई भी इंस्ट्रक्शन का ये कंप्लीट साइकिल जो है, ये आपका माइक्रो प्रोसेसर मेंटेन करता है. जब भी कोई इंस्ट्रक्शन आपका एग्जीक्यूट होना होता है, तो पहले वो फेच होता है, फिर वो डिकोड होता है और फिर फाइनली एग्जीक्यूट हो जाता है. तो दिस साइकिल यानी फेच, डिकोड और एग्जीक्यूट साइकिल जो है, ये आपका जो है as we know that all the computer performs tasks through the CPU, that is also known as microprocessor, which carries out the fetch, decode and execute cycle, instruction cycle. That is, this cycle is where the CPU fetches the program. कहाँ से फेच करता है? मैन मेमोरी सर. From the RAM, fetches the program from RAM, and उसके बाद interpret the program instructions. इंटरप्रेट द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन का मतलब वहां पर क्या है? डिसीजन मेकिंग, दैट इज द डिकोडिंग पार्ट. तो इंटरप्रेट द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस एंड फाइनली एग्जीक्यूट्स करे कहां भेजता है? एग्जीक्यूट्स टू एंड देन सेंड बैक टू द, कहां पर भेजता है? रोम को. सेंड बैक रैम रोम को, प्राइमरी results. Yes, send back the results for the relevant component send back the results, you can say computed results for the relevant component to carry out the instructions. तो ये बेसिकली आपका जो इंस्ट्रक्शन साइकिल है, उस इंस्ट्रक्शन साइकिल में यही काम आपका जो है कंटिन्यूअसली चलता है. कोई भी इंस्ट्रक्शंस आपका रैम के थ्रू वो फेच करता है, फेच करने के बाद डिकोड करता है, डिकोड करने के बाद आपका जो है फाइनली एग्जीक्यूट होता है. एग्जीक्यूट होने के बाद उसको डेस्टिनेटिव लोकेशंस पर सेंड बैक कर दिया जाता है. तो जो सीपीयू का हार्डवेयर है वो लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स, यानी सीपीयू का हार्डवेयर जो पार्ट है, दैट इज द कॉम्प्लेक्स सर्किट.
and that complex circuit contains number of you can say billions of transistors. That's why it is a microprocessor. The microprocessor is the you can say collaboration or combinations of various circuit, यानी कि various transistors को connect किया गया है to accomplish the particular movement. So in digital circuitry, that particular movement occur by the help of that integrated transistors. So you can say that integrated transistors are termed as integrated circuit, that is in the form of LSI, ULSI, VLSI. तो धीरे धीरे जैसे जैसे जनरेशन बाय जनरेशन हमारा जो है सर्किटरी ट्रांजिस्टर्स इंटीग्रेशन बढ़ता गया संख्या में, जिससे एग्जीक्यूशन स्पीड आपका बढ़ा। यानी कि इंटेल ने फोकस किया ज्यादातर हार्डवेयर इंस्ट्रक्शन हैंडलिंग का। That's why when we discuss CISC and RISC, after CISC and RISC, basically CISC और RISC जो है what is the basis of organizing CISC और RISC architecture? बेसिकली इसका बेसिस क्या है? तो हार्डवेयर और आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू। तो जो कैटेगराइजेशन हम लोग माइक्रो प्रोसेसर का कैटेगराइजेशन देखे थे, तो वहां पर हार्डवेयर और आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से वी हैव CISC, RISC, VLIW, सुपर स्केलर प्रोसेसर एंड समटाइम EPIC आल्सो, एक्सप्लिसिट पैरेलल इंस्ट्रक्शन कंप्यूटिंग आल्सो, वेयर CISC एंड RISC बोथ आर यूज्ड। यानी कि जब CISC और RISC को कोलैबोरेट करके आपका कोई सिस्टम डिजाइन होता है, नाउअडे जो भी आपका जो सिस्टम आ रहा है उसमें जो प्रोसेसर आ रहा है उसमें CISC और RISC दोनों को यूज किया गया है just to speed up the process. So we can say that is the EPIC one, explicit parallel instruction computing. On the basis of 8086 we discuss the particular CISC and RISC. तो CISC और RISC को अगर हम लोग डिफरेंशिएट करें तो CISC का और RISC का वेरियस पोस्चर होगा, वेरियस पॉइंट होगा जिसके बेसिस पर हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगर कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन है और रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन है तो व्हाट डू यू थिंक, एड्रेसिंग मोड्स दोनों में क्या होगा? किसमें ज्यादा एड्रेसिंग मोड्स यूज हो सकता है, किसमें कम? एड्रेसिंग मोड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो CISC में ज्यादा एड्रेसिंग मोड यूज होगा या RISC में? सर CISC में। CISC में। रजिस्टर किस में ज्यादा यूज होगा, CISC में या RISC में? सर RISC में। ठीक है। अच्छा, किसमें वेरिएबल लेंथ का इंस्ट्रक्शन होगा, किसमें फिक्स लेंथ का होगा? सर CISC में वेरिएबल लेंथ का, RISC में फिक्स। ये वेरिएबल और फिक्स से क्या मतलब है? सर वेरिएबल से सर इसमें सेकेंडरी सर इसमें CISC में सर वेरिएबल जैसे ऑपरेंड फील्ड का यूज किया जाता है, बस RISC में सर नहीं किया जाता। होगा भी तो रजिस्टर ही होगा डायरेक्ट। वेरिएबल इसलिए भी है कि CISC जो आपका बेस्ड आर्किटेक्चर होता है, CISC बेस्ड जो माइक्रो प्रोसेसर है वो वेरिएशंस ऑफ प्रोग्राम जो है वो होल्ड करता है, वेरिएशंस ऑफ प्रोग्राम को वो एग्जीक्यूट कर सकता है। तो वेरिएशंस ऑफ प्रोग्राम होगा तो लेंथ जरूरी नहीं है ना, अलग अलग प्रोग्राम का लेंथ वेरी कर सकता है। जैसे आप डेस्कटॉप लैपटॉप यूज कर रहे हैं, CISC बेस्ड आर्किटेक्चर यूज कर रहे हैं, तो CISC बेस्ड आर्किटेक्चर यानी इंटेल प्रोसेसर यूज कर रहे हैं। तो इंटेल प्रोसेसर में आपका जो एग्जीक्यूशन होगा, इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन होगा, उसमें वेरिएशंस ऑफ आपका प्रोग्राम हो सकता है। प्रोग्राम आपका वेरी करेगा, तो जैसे प्रोग्राम वेरी करेगा तो उसका टाइमिंग कैरेक्टरिस्टिक्स भी वेरी करेगा। यस सर। स्पेस कैरेक्टरिस्टिक्स आपका भी वेरी करेगा, स्पेस टाइम ऑल एवरीथिंग इज वेरीड, प्रोग्राम टू प्रोग्राम इट इज वेरीड। तो जैसे वेरिएशन होगा तो CISC बेस्ड आर्किटेक्चर जो है वो वेरिएशंस को एक्सेप्ट करता है। दैट मींस वहां पर अगर लेंथ फिक्स कर दिया जाए तो आपका वेरिएशंस इज नॉट अकरिंग, वेरिएशंस आपका नहीं हो पाएगा, प्रोग्राम वेरिएशन भी नहीं हो पाएगा। फिक्स्ड लेंथ इंस्ट्रक्शंस आपका RISC में फॉलो किया जाता है, जो CISC में वेरिएबल लेंथ है। वेरिएबल लेंथ सपोर्ट्स वेरिएशन ऑफ द प्रोग्राम ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द पर्टिकुलर प्रोग्राम। तो वेरिएशंस को वो लेता है, बट RISC इज नॉट टेकिंग द पर्टिकुलर वेरिएशन ऑफ द प्रोग्राम। वहां पर कंसिडरेशन आपका यूनिफॉर्म होगा, यानी कि किसी टास्क
को एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोग रिस्क बेस्ड आर्किटेक्चर को फॉलो करते हैं। तो इसलिए इंटेल ने ज्यादातर जो माइक्रो प्रोसेसर बनाया है वो सिस्क यानी आर्किटेक्चर और हार्डवेयर पॉइंट ऑफ व्यू से सिस्क बेस्ड जो है माइक्रो प्रोसेसर ज्यादा आपका जो है इंटेल ने डिजाइन किया। इसलिए कि being an student you also do not want to purchase that sort of laptop or desktop which is accessible for specific task। आप particular specific task के लिए अगर accessible होगा तो उस पर आप इन्वेस्ट करना नहीं चाहेंगे। तो CPU बेसिकली क्या है? CPU अब क्यों CISC और RISC और माइक्रोप्रोसेसर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि CPU है different instruction sets that contains डिफरेंट इंस्ट्रक्शन सेट्स होगा। तो उसमें आपका डेटा टाइप, इंस्ट्रक्शन, रजिस्टर और बहुत सारा चीज आपका जो है उसमें वेरिएशंस आएगा। तो अगर हम सिस्क की बात करेंगे, सिस्क के हिसाब से आपका इंस्ट्रक्शन सेट तैयार होगा, रिस्क करेंगे तो रिस्क के हिसाब से। तो उसके बेसिस पर जो है आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से, इंस्ट्रक्शन सेट पॉइंट ऑफ व्यू से आपका जो है ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्किटेक्चर जो है हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो CPU have different instruction set that contains, क्या क्या कंटेन्स करेगा? कंटेन्स द डेटा टाइप्स, जो इंस्ट्रक्शन सेट फॉर्मेट में हम यूज करते हैं, डेटा टाइप्स, देन इंस्ट्रक्शंस, डेटा टाइप्स, इंस्ट्रक्शंस, रजिस्टर्स, क्योंकि रजिस्टर भी आपका आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से रजिस्टर का ज्यादा और कम होना तय होता है। तो रजिस्टर्स needed for the microprocessor to decode and execute instructions। जैसे आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही लेते हैं तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी ये चीज वेरिएशन होता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी आपका जो है इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर ISA आपका जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हिसाब से आप लिखते हैं। क्यू बेसिक में यू आर यूजिंग द set of commands or set of statements which is accessible for QBasic। In C language you are using the keyword or whatever function or instructions or rules or protocol related to the C language। And in each and every programming language you have to follow certain rules and regulations, and on the basis of that you declare the data, you declare the instructions। हाँ बोलिए Sir, what is meaning of interpret? इंटरप्रेट का क्या मीनिंग होता है? इंटरप्रेट का क्या मीनिंग होता है? ठीक, इंटरप्रेट का मतलब कि एनालिसिस करना, डिसीजन बनाना, इंटरप्रेट करना। यानी कोई भी निर्णय लेना, यानी कि निर्णय लेने के जो दौरान जो आप कुछ भी करते हैं, इंस्ट्रक्शन जो आप के लिए जो भी आप एनालाइज करते हैं, दैट इज द इंटरप्रेट। आपको पैरासीटामोल, दूसरा सर, आपको पैरासीटामोल खाना है? यस सर। नहीं, खाना नहीं, क्वेश्चन कर रहे हैं whether you want to take a paracetamol right now or not? No na? No sir। You are taking decision na, whenever you have no any symptom of temperature or your body is all right, there is no any issue, you are not going to take any types of medicine for recover that। So yes sir। interpreting na, how you are taking the decision, you are interpreting whether you have to take the question। आप इंटरप्रेट कर रहे हैं ना, you are taking decision। yes sir। You are taking decision whether you have to take medicine or not। If you are not feeling well, you immediately respond for that। आप एक डिसीजन बनाएंगे कि नहीं अभी मेडिसिन लेने का जरूरत है। yes sir। well, I am not feeling well, so I need certain medicine to recover ourselves।
तो अपने को रिकवर करने के लिए उस पर्टिकुलर त्रासदी से, आप अगर उसको बोले त्रासदी बोल दें, तो उससे निकलने के लिए आपको ये मेडिसिन लेना जरूरी है, क्योंकि अगर आप इसको नजरअंदाज करेंगे तो आपका स्टेटस जो है वो खराब हो सकता है। तो इंस्ट्रक्शंस में भी इंस्ट्रक्शंस को कैसे हैंडल करना है, तो एग्जीक्यूशन यानी फेच करने के बाद जो इंस्ट्रक्शन आ रहा है उस पर क्या निर्णय लेना, दैट इज द इंटरप्रिटेशन। तो आपका जो इंटरप्रेटर बेस्ड आप जो लैंग्वेज यूज कर रहे हैं क्यू बेसिक, उसमें भी वही काम है। आपका जो लाइन ऑफ कोड है वो इंटरप्रेट होता है। इंटरप्रेट होने के दौरान क्या होता है कि आपका वो ग्रामेटिकली चेक होता है, वेदर यू फॉलो द रूल्स, वेदर यू follow the protocol, whatever protocol designed to write the instruction in QBasic or not. So your interpreter, your QBasic interpreter just check out the particular instructions, whether you are taking the instruction in a correct manner. After interpretation, after finalization of that particular instruction, next आपका जो cursor move to the next statement. Otherwise next instruction लिखने के लिए आपको जो है वेट करना पड़ेगा उस लाइन को पूरा सही करने के बाद। जब तक सही नहीं करेंगे तब तक रुका रहेगा। तो इसका मतलब है कि वहां भी इंटरप्रिटेशन हो रहा है ना, वहां भी डिसीजन लिया जा रहा है कि आगे जाना है या अभी इसी को सही करवाना है। समझ में आ रही बात? यस सर। हाँ, तो गॉट इट सर। रिस्क और रिस्क बेसिकली हम लोग डिस्कस क्यों कर रहे हैं? वी ऑलरेडी डिस्कस दैट कि सर एक और क्वेश्चन है सर। बोलिए सर। ये MBR रजिस्टर ही होता है ना, जो कि सेकेंडरी मेमोरी से इंटरेक्ट होता है? हाँ, मेमोरी बफर रजिस्टर। ओके सर, थैंक यू सर। Memory buffer register, that is also known as data register, and memory address register, that is known as address register also, but it is also address register. memory address register. तो CISC रिस्क जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे कैटेगरीज ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, तो कैटेगरीज ऑफ माइक्रो प्रोसेसर में कैटेगरीज ऑफ माइक्रो प्रोसेसर में हम लोग 3 कैटेगरी डिस्कस किए थे। फर्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड second structure, architecture. Second one is the application and architecture. Okay. Third one is the hardware and architecture point of view. आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग डिस्कस किए थे। तो इसमें हम लोग वर्ड लेंथ यानी बिट ओरिएंटेशन डिस्कस किए थे। लाइक वी हैव 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट, 64 बिट। ये हमारा जो है प्रोसेसर आता था, अभी भी आता है जब हम लोग बिट ओरिएंटेशन करते हैं। एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखे थे माइक्रो कंट्रोलर और जनरल पर्पस माइक्रो प्रोसेसर और स्पेशल पर्पस माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है ना, जनरल पर्पस माइक्रो प्रोसेसर और स्पेशल पर्पस। हार्डवेयर आर्किटेक्चर में वी जस्ट हैव CISC, VLIW एंड सुपर स्केलर प्रोसेसर। हार्डवेयर आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू जो CISC और RISC है, इसको हम लोग अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बेसिकली व्हेन वी डिस्कस द CISC एंड RISC, बिफोर दैट वी मस्ट हैव एन आइडिया कि व्हाट डू यू मीन बाय ISA, इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर। एनी आइडिया अबाउट ISA? इंस्ट्रक्शन इसी के बेसिस पर आपका वो CISC और RISC आपका जो है वो जनरेट होता है। तो इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर, व्हाट इज इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर? कोई भी प्रोसेसर का जो इंटरनल एक आपका इंटीग्रल पार्ट ऑफ प्रोसेसर होता है, ये ISA इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ प्रोसेसर which is necessary for creating machine level
प्रोग्राम्स, जो हम लोग जो भी प्रोग्राम लिख रहे हैं आपका इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में, ओपी कोड, ऑल आर व्हाट, ऑल आर फॉर इंटरनल एक्टिविटीज, यानी इंटरनल हार्डवेयर रिसोर्सेज के लिए हम लोग प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। रजिस्टर से मूव कराना डेटा, रजिस्टर से मेमोरी लोकेशन में मूव कराना, ऑल आर द व्हाट, ऑल आर द पार्ट ऑफ द पर्टिकुलर हार्डवेयर ओरिएंटेशन, यानी हार्डवेयर के लिए हम लोग जो है वर्कआउट करते हैं। तो ये सीस्क या रिस्क बेस्ड जो भी आपका माइक्रो प्रोसेसर होगा, उसमें उसका इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर वेरी करेगा, और उसी के बेसिस पर हम लोग उसको कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन या रिड्यूस इंस्ट्रक्शन, यानी कि कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन दैट मींस द इंस्ट्रक्शन इज रिटन इन ए कॉम्प्लेक्स मैनर, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस यानी large number of instructions are handled through that particular architecture, but in case of risk few instructions are handled, कुछ ही instructions आपका handle होता है। तो basically what do you mean by instruct, अगर पूछा जाए कि what is instruction set architecture, so we can define it as it is an integral, ठीक है ना, it is an integral part of processor, integral part of processor which is necessary for creating machine level programs, to perform any mathematical or logical operations। तो मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन, तो इसको आप ये भी बोल सकते हैं दिस एक्ट्स एज, यानी आइए से दिस एक्ट्स एज एन इंटरफेस, दिस एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर एंड software, and make processor respond to command। विष्णु आवाज आ रहा है बहुत, एक मिनट स्नैपशॉट ले लीजिए तो। ओके सर। हाँ, नेक्स्ट वीक से जो है एक और इन्फॉर्मेशन था आपका कि एक मैसेज गया होगा, नेक्स्ट वीक से जो है आपको मेल आईडी से ही अपना कनेक्ट होना है। आपका अटेंडेंस भी वहाँ पर क्लास जैसे ही रिज्यूम करें आप ज्वाइन करेंगे, अटेंडेंस आपका लॉगिन हो जाएगा, अलग से कोई स्नैपशॉट या कोई अटेंडेंस कॉल नहीं होगा। जैसे ही आप इन होगा, जब आप इन करेंगे आउट होंगे, जितनी बार इन आउट होगा वो सारा आपका अकाउंटेबिलिटी जो है वो सिस्टम में होगा। जितने ड्यूरेशन का क्लास है, अगर सपोज योर क्लास इज ऑफ 1 आवर 15 मिनट, तो विदाउट एनी डिसकंटिन्यूएशन 1 आवर 15 मिनट्स का क्लास कंटिन्यू होगा। जिस पेपर का जितना क्लास होगा, मल्टीपल ज्वाइन ऑप्शन आपका जो है उसको वेव कर दिया जाएगा, ठीक है ना। पासवर्ड सर हाँ, तो जो भी आपका वहाँ दिया गया है ना, एक आपका लिंक दिया गया है गूगल का, उसमें यस सर, उसमें जो डिटेल्स मांगा गया है उस डिटेल्स को सबमिट कर दीजिए, ताकि आपका पासवर्ड क्या देंगे सर? जो अभी ईमेल आईडी यूज कर रहे उसका नहीं, जो आपको ऑफिस कॉलेज का मेल आईडी मिला है ना, उसका अगर पासवर्ड आपको ध्यान में है तो ठीक है, अगर भूल गए हैं तो आप पासवर्ड अपना जो देना चाहते हैं वो दे दीजिएगा, उसको रीसेट कर दिया जाएगा, ठीक है ना। वो लिंक दिया गया है, इमीडिएटली कर लीजिएगा, आज इसको कर ही लीजिएगा, ताकि आप नेक्स्ट वीक से जो क्लासेज होगा उसमें किसी तरह का कोई परेशानी नहीं हो, ठीक है। क्योंकि सर मैसेज किस पे आएगा सर? मैसेज आया होगा आपके ग्रुप में, आया है सर, वो हम नहीं बोल रहे हैं सर, जो नोटिफिकेशन सर अभी व्हाट्सएप में आता है सर, तो ईमेल पे आएगा सर तब।
नहीं 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 नहीं, वो तो ग्रुप में तो वो सब आएगा ही, लेकिन आपको कनेक्ट होना है अपने मेल आईडी से ही, ठीक है ना। उसी ओ से सर, आपका अटेंडेंस बनेगा, अटेंडेंस आपका नोटिफाई उसी से होगा। अलग से जैसे अभी हम लोग अटेंडेंस कॉल करके या स्नैप लेके अटेंडेंस बना रहे हैं, वो प्रोसेस को खत्म कर दिया गया है, इसलिए क्योंकि उसमें नेटवर्क चाहे जो जब भी आप कनेक्ट होंगे आपका अटेंडेंस उसमें लॉगिन हो जाएगा। तो उसके लिए एक यूनिफॉर्मिटी, डेटा यूनिफॉर्मिटी के लिए आपका जो cmage.in से जो आपका मेल आईडी आपको मिला होगा, उसी मेल आईडी को फाइनल, हाँ उसको फाइनल माना जाएगा। सर हाँ बोले तो सर हमारा सर अटेंडेंस अपडेट नहीं हुआ है सर, कोई मैसेज भी नहीं आया। 2-3 बार सबके पास तो आ गया था, बट मेरे पास आ नहीं रहा। और मोबाइल नंबर या से सर सर मेरे पास भी नहीं, फर्स्ट टाइम आया था सर, उसके बाद से सर नहीं आ रहा। आया है सर, मई वाला आया था, 1 मई से 8 पता है एक कि बार सबके आया बस पास सर। आया है, पता है सबके पास आया है। अच्छा, तुम्हारा लेकिन मेरे कहीं पास नहीं है। एक बार सिंटू सर को अपना ये कर दो, ये मोबाइल नंबर सर फिर अब्सेंट बहुत लगाया गया सर, टोटल अप क्लास करते हुए अरे बावजूद भी। 1 मिनट।